आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। मैं हूँ पूजा सिंह। मैं भी मौजूद हूँ शहपुर प्रखंड के समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय के पास और यहाँ पे जो है सेविका सहायिका का धरना 5 सूत्री मांगों को लेकर जारी है। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कभी जनप्रतिनिधि तो कभी सेविका सहायिका तो कभी आशा, सभी का धरना जारी है। इन लोगों की मांगों को लेकर ये अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आखिर इन लोगों की क्या मांग है, क्या सरकार से मांग करते हैं, इन्हीं से पूछेंगे। पहले आइए यहाँ पे, क्या नाम है आपका? हमारे सबने हुआ। आप लोग यहाँ आज धरना दिए? हम लोग आज 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं और हमारी इस्तेमाल की जितनी भी सेविका सहायिका सभी के केंद्र पे ताला लटक गया आज से। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही रहेंगे। क्या क्या मांग है आप लोग? हम लोग का अभी तो तत्काल राज्य सरकार से मांग है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक नहीं दर्जा दिया जा रहा है तो हम लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में जैसे अन्य राज्य सरकार दे रही है वैसे हम लोग को भी दिया जाए। और हम लोग जो है 10,000 रुपया इनसे प्रोत्साहन राशि की मांग किए हैं और अगले राज्य में दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग भी अपना मांग उनसे किए हैं। देखिए आगे हम लोग के पहले वेतन क्या थे? 750 रुपया पे हम लोग अभी 24 घंटा के नौकर हैं। 24 घंटा आप लोग से काम लिया जाता है। हम लोग से आप लोग को वेतन नहीं, वेतन क्या मानदेय भी नहीं दिया जाता है। और हम लोग को ये नहीं है कि अभी आप काम कर रहे हैं दिन में, हम लोग का अभी 7:30 से 11:30 तक ड्यूटी है तो हम लोग 7:30 से 11 बच्चा को पढ़ाए खिलाए फिर उसको घर भेजे और 11 बजे के बाद कब नीट रहेगी, कब हम लोग का इंटरनेट सुविधा है तो पोषण ट्रैकर पर 100 काम है दिया जाता है जिसको गतिविधि को हम लोग गिरिभर मनुआ बहुत सारा काम है जो सरकार दिए हुए हैं। एक डाटा ऑपरेटर का जो काम है उतना काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग के कलम से पोषाहार की राशि भी निकलती है बच्चे को खिलाने के लिए, जो कि हम लोग अगर हम लोग कुछ है ही नहीं स्कीम वर्कर के लायक हम लोग को भी नहीं रखा है। हम लोग के मुहर से जन्म प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है लेकिन हम लोग को दिया कुछ भी नहीं जाता है 5950 रुपया पे। अब हमको ये लगता है कि वो नीतीश जी और तेजस्वी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ में मतलब क्या है? हम लोग 5950 में क्या नमक रोटी हम लोग दोनों टाइम हम जो है 5 आदमी का 6 आदमी का फैमिली है, नमक रोटी क्या हम लोग खा पाएंगे? हम उनसे यह पूछना चाहते हैं और हमारी बातों को ऊपर तक दिया जाए। मीडिया महोदय से भी हमको ये आग्रह हम कर रहे हैं कि हम लोग मीडिया तो हम लोग के पास आती है और यहाँ बात कर लेती है लेकिन हम लोग के बात को ऊपर तक पहुँचाया नहीं जाता। तो आपसे नम्र निवेदन है कि हम लोग के बात को ऊपर पहुँचाया जाए जिससे सरकार हमारी बातों को सुने। हम लोग त्रस्त हैं इस दोनों सरकार से। क्या मतलब आप लोग ही सिर्फ धरना दे रहे हैं आप ही के प्रखंड में या ये पूरे हम लोग के पूरे बिहार में ये जो है 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और हर जगह के DM को DPO को और बाल विकास परियोजना में हम लोग लेटर दे चुके हैं। अभी से 1 सप्ताह पहले और सरकार के यहाँ भी हम लोग को 8 मार्च को ही पड़ चुका है। फिर हम लोग को 16 सितंबर को भी पड़ा है। और यह अंधी और बहरी गूंगी सरकार जो है वो नींद में सोई है। उनको लगता है कि हम बहुत दे रहे हैं। पोषाहार बच्चों के लिए आता है न कि हम लोग के लिए आता है और एक पोषाहार में पर डे हमको लगता है महीना में 10 गो इंस्पेक्शन तो हो ही जाता है। इस 12,000-13,000 रुपया का प्रखंड से जाते हैं टीम, कभी जिला से टीम आती है, कभी राज्य से टीम आती है। कहा जाता है कभी कि अंतर्राष्ट्रीय टीम आ रही है। उस 13,000 पोषाहार में क्या रखा है अपने विभाग को पहले टाइट करें। यह माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने विभाग को पहले ठीक करे और निचले पौधान के हमारी सेविका और सहायिका बहनों को रौंदने का काम बंद करे। और हमारी जो मेहनताना है जो स्कीम वर्कर को वो 400 रुपया अभी दे रहे हैं, कम से कम हम लोग को स्कीम वर्कर को माने वो सरकार और कहती है कि आप स्कीम वर्कर है, आपको जब मन होगा रखेंगे हटा देंगे।
और उसके बाद भी हम लोग को स्कीम वर्कर के तरह भी पैसा नहीं दिया जाता है। हम लोग क्षुब्ध है, त्रस्त है, मतलब कि क्या बताए न, जीने लायक नहीं रहने दी दोनों सरकार ने हम लोगों को पूरे, मतलब और राज्य में दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि, और यह राज्य जो है उनके इतनी गरीबी है इस बिहार में सबके लिए है, और हमारी सेविका सहायिका लोग के लिए कुछ भी नहीं है इस सरकार से। तो अगर ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी, हम लोग 1.25 लाख सेविका सहायिका जो है हम लोग उनको वोट का बहिष्कार करेंगे, और हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं आदमी जो 2024 में जो चुनाव आएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग मतलब हम इतनी सेविका उनको गद्दी पर बैठाने का काम किया है, तो गद्दी से उतारने का भी हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग संकल्प ले चुके हैं, और इस बार आर और पार की लड़ाई है, हम लोग चुप बैठने वालों में से कब तक आप लोग की ये लड़ाई जारी हम तो पहले आपको कह दिया निश्चित हमारी मांग को पूरा किया जाएगा, और सारी सेविका बहनें हमारे छूट रहे हैं। प्रखंड से आगे भी आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? हम लोग जो है 5 दिन हम लोग का साहेबपुर कमाल प्रखंड स्तरीय है 4 तारीख तक, उसके बाद 5 तारीख से हम लोग डीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसमें हमारे तमाम बेगूसराय की सेविका सहायिका बहनें वहाँ जुटेंगी, और हम लोग अपना ताकत इस सरकार को दिखाएंगे। आप लोग अभी बोले ना यहाँ पूरे प्रखंड की सेविका सहायिका मौजूद है, क्या जितने भी प्रखंड में सेविका सहायिका मौजूद है यहाँ पे? हाँ, तो देख लीजिए आप, घुमा कर 218 हमने यहाँ सेविका सहायिका और सभी पहुँची हुई है। 218 एकदम 218 सेविका सहायिका है हमारे यहाँ पहुँची हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग धरना पे बैठे हैं आज? तेजस्वी यादव पहले बोले थे कि हमें क्या बोले थे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव पहले बोले थे कि हम सरकार बनेंगे तो सेविका सहायिका को कुछ दुगुना करेंगे। अभी 1 गुना भी अभी तो तेजस्वी यादव सरकार बन गई, तो क्या आप लोग सरकार 1 गुना भी नहीं किए हैं। अभी सरकार को उतारना है। अच्छा उतार दीजिएगा? उतार देंगे नहीं, किसको सरकार बनाएंगे? सरकार जिसको मन होगा उसको बनाएंगे। अगर जिसको बनाइएगा तो नहीं देंगे सेविका सहायिका, वोट नहीं देंगे। हम लोग मेहनत करते हैं उसका वाजिब हम लोग का। आप लोग अभी बोले ना यहाँ पूरे प्रखंड की सेविका सहायिका मौजूद है, क्या जितने भी प्रखंड में सेविका सहायिका मौजूद है यहाँ पे? हाँ, तो देख लीजिए आप, घुमा कर 218 हमने यहाँ सेविका सहायिका और सभी पहुँची हुई है। 218 एकदम 218 सेविका सहायिका है हमारे यहाँ पहुँची हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग धरना पे बैठे हैं आज? तेजस्वी यादव पहले बोले थे कि हमें क्या बोले थे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव पहले बोले थे कि हम सरकार बनेंगे तो सेविका सहायिका को कुछ दुगुना करेंगे। अभी 1 गुना भी अभी तो तेजस्वी यादव सरकार बन गई, तो क्या आप लोग सरकार 1 गुना भी नहीं किए हैं। अभी सरकार को उतारना है। अच्छा उतार दीजिएगा? उतार देंगे नहीं, किसको सरकार बनाएंगे? सरकार जिसको मन होगा उसको बनाएंगे। अगर जिसको बनाइएगा तो नहीं देंगे सेविका सहायका, वोट नहीं देंगे। हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका वाजिब हम लोग का। समान वेतन आज आशा दीदी भी तो काम की थी, आर पार लड़ाई ले उनका भी तो वेतन दिया। और टीचर लोग उनसे हम लोग कम काम करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, और भी काम करते हैं, जन्म से पढ़ाते हैं, गर्भ से बच्चा जो गर्भ में पल रहा उससे देखभाल करते करते सब विभाग का 2 गुना कीजिए, सेविका सहायिका को 1 गुना भी बढ़ाइए। कुछ भी सरकार को वेतन बढ़ाने के लिए वेतन बढ़ाने के, सरकारी कर्मी के दर्जा लेने के लिए तेजस्वी यादव से बोलिए ना। तेजस्वी यादव को आप सूचना दीजिए ना, हम आ रहे हैं तेजस्वी यादव के पास। जाएंगे कार्यालय में, वहाँ पे जाके क्या बोलिएगा? कार्यालय में जो हम लोग अपना हक के लिए वहाँ बोलेंगे, लड़ेंगे। हम लोग सहायता को, बच्चा को घर से खींच के लाते हैं, जिसको चलने नहीं आता उसको हम पकड़ एकदम से ताली बजाइए। शिक्षित का कितना कठिनाइयाँ होता है, छोटे बच्चे को पढ़ाने में कितना कठिनाइयाँ होता है, घर से बाहर स्कूल तक लाने में कितना कठिनाइयाँ कर देते ही जानती है। न उस बच्चे को हाथ धोने आता है, न थाली धोने आता है, न स्कूल तक आने का बुद्धि रहता है। उसको घर घर से हम लोग खींच कर अपने केंद्र पर लाते हैं, उसको अच्छा से बैठना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। हम लोग ही तो खल्ली पकड़वाते हैं, तब तो
आगे स्कूल में जाता है। एकदम सही। सही हम लोग रास्ते पर लाते हैं और स्कूल में जब जाता है तो कहता है वहाँ पढ़ाई। पहले तो हम लोग लाइन पर लाते हैं, उसको सही शिक्षा देते हैं, उसको ना का नेता पूछते हैं, उसका नेता पता उसको पूछते हैं। सरकार के पास कुछ है ये नहीं। हाँ, उसका लैट्रिन साफ कर देता है तो कभी कभी उसको भी साफ करना पड़ता है। कहिए ना मेरे लिए कुछ नहीं है। भी आप लोग को समानता का समान वेतन नहीं भी हम लोग को नहीं वेतन मिलता है, सहायता को तो और कुछ नहीं है। जीने लगे। 2024 में जो चुनाव आ रहा है उसका आप लोग पे बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे, बहिष्कार नहीं देंगे, नहीं दिलवाएंगे, एक भी वोट नहीं देंगे, नहीं दिलवाएंगे। फिर जो सरकार बनेगी हम देंगे। 1 से भी का 10 वोट का मालिक होता है, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? वोट दीजिएगा, वो सरकार बने आप लोगों को गारंटी लेके नहीं बन रही है जो हम देवे करेंगे। सरकार भी वादा तो बहुत करती है लेकिन हम लोग के वादा कुछ लाभ ही कम करता है बाद में कह के, उसके बाद लॉलीपॉप दिखा के जो है सो हम लोग अभी दिखाया जा रहा है, बहुत तरह का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लोगों को सरकार तेजस्वी यादव जब सरकार बनने रहे थे तो उस टाइम इन लोगों से वादा किए हम वेतन देंगे, लेकिन आप जब बन गए हैं तो इन लोगों का बात सुनिए। तेजस्वी यादव जब सरकार बन रहे थे तो आप लोग से वादा दुगुना करेंगे, मानदेय दुगुना करेंगे, मानदेय दुगुना करेंगे, मानदेय दुगुना करेंगे, यहाँ पे वेतन दुगुना करेंगे। और यहाँ पर हम लोग को जो है प्रोत्साहन राशि अन्य राज्य में मिल रहा है, जो उसके अनुरूप भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, कुछ दिया ही नहीं है राज्य सरकार की तरफ। सुधा दूध का पाउडर जो था वो अभी लॉलीपॉप दिखा रहा है, गैस सिलेंडर 14 पैकेट 20 बच्चा लेने का तो सरकार की राशि कभी 11,000 कभी 10,000 और कहेगा इसमें चावल दो, दाल दो, सब्जी दो, क्या कहते हैं फास्ट फूड दो, बच्चा को चाउमीन दो, पूरी खीर दो। क्या यही सरकार है? नहीं दीजिएगा तो गांव के बच्चा का मम्मी आती है ना नहीं लड़ती है, आप समझती है सारी बात। हम लोग भी सोशल ऑडिट करते हैं, मुस्लिम समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को बुलाते हैं और हम अपनी बात को रखते हैं। जनता हमसे नारुष्ट नहीं है, ये नीतीश तेजस्वी या मोदी जी छोड़ दे इस बात को, हमसे जनता नारुष्ट नहीं है। आप वो जानती है कि दूंगीबारी सरकार देती कुछ नहीं है और इस पर सिर्फ लांछना लगाती है। चूँकि हम लोग अब सब पेपर को खोल के हम अपनी जनता के सामने में रख दिए हैं कि देखिए ये मिलता है, ये क्रय है, ये बिक्रे है। आप बताइए कि इस महंगाई के युग में जो सरकार हमको दे रही है इसमें हम अपने 2 रुपया नाश्ता के लिए लेता है, कौन सा नाश्ता मिलेगा सुबह? बच्चा देता है, क्या लिखा होगा 2 रुपया? लेकिन लिस्ट तो बड़ा नंबर नहीं, हम लोग लिस्ट सेंटर आइए कभी मेरे केंद्र पर, हम अपने केंद्र पर लगाए हुए हैं 2 रुपया प्रति बच्चा। 1 रुपया है कि आप अपने केंद्र पे लगाएंगे जितने भी लगाई हुई है मेरी जितनी सेविका है सबके केंद्र पर लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि 2 रुपया प्रति बच्चा। और 2 रुपया प्रति बच्चा हम बच्चा को क्या देते हैं? जो हो कहीं सेब खरीद लेते हैं 1.5 केजी 2 केजी, उसको बांट के खिलाते हैं। कभी 2 दर्जन केला खरीद लिए उसको आधा करके दे देते हैं, कभी बिस्किट मंगा के दे। क्या करें ना, 2 रुपया में मेहनत तो पूरी करते लेकिन वेतन नहीं मिलता। आप समझिए इस बात को, हमारी सेविका सहायिका बहने का दुख समझिए। ये सरकार नहीं समझ रही है हमारी दुख को, उनको तक इसे सब दुख पहुँचाएगी, हम ये जानते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो मतलब इन लोगों जितना 24 घंटा में काम करते हैं लेकिन इन लोग को का समान वेतन नहीं मिलता है। और इतनी गर्मी में ये 218 सेविका सहायिका यहाँ पे मौजूद है और इन लोगों की जो मांग है आप सुन रहे हैं।